कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं और उम्मीद करता हूं कि बीच का जो टाइम था जहां पर आपकी वीडियो नहीं आई है आपने स्टडी कंटिन्यू रखी होंगी अपनी, और जितना पिछला मैंने आपको करवाया है सारा आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, तैयारी आपकी अच्छे से हो गई होगी। और हम पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था बेसिकली एड्जॉर्प्शन के बारे में। और उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था जहाँ पर हमने वो पढ़ा था हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में, और सॉरी फैक्टर्स के बारे में, कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत कम टाइम मेरे पास है, मेरे पास टाइम फिलहाल नहीं लग पा रहा है मुझे वीडियो बनाने का, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत आपको करवाता रहूं मैं साथ के साथ, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत। लेकिन इसी मंथ की आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इस मंथ के बाद आपको इतनी प्रॉब्लम शायद ना आए। इस मंथ थोड़ा सा एंटर कर लीजिएगा, बस जितने वीडियो आ रहे हैं काम चला लीजिएगा। नेक्स्ट मंथ से हम फिर कंटिन्यूसली जो है वीडियोस को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं इस मंथ में भी कोशिश करूंगा कि मैं मोस्टली डेज में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं, बट फिर भी अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो, ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कब कौन सी वीडियो किस दिन आ जाए पता नहीं चलता ना, कब बना के डाल दूं मैं। फिर भी थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी कीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट मैं भी करूंगा, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए भाई। एक छोटी सी ड्यूटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपने आसपास के पांच पांच स्टूडेंट्स को, या पांच अपने रिलेटिव्स को, या पांच अपने पड़ोसियों को, या जितने को भी है, पांच पांच अगर आप हिस्सा ले लोगे, मुझे 5 सब्सक्राइब तो सर के चैनल के करवाने ही करवाने हैं, सिर्फ 5 ज्यादा नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है कि सब्सक्रिप्शन बढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चे कोशिश कर रहे हैं तो मुझे भी अब कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए, और मुझे बताते रहिएगा भी टॉपिक पढ़ के मजा आया कि नहीं, आप बताते नहीं हो मजा आया कि नहीं आया, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को जरूरत ही नहीं है शायद मेरी अब, और जरूरत नहीं है तो क्यों फिर हम वीडियो डाल के भी अपना जो कीमती समय है वो थोड़ा सा ऐसे ही लगा दे, जब बच्चों को यही नहीं हमें रिस्पॉन्स आ रहा है कि मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं बच्चे मुझे कमेंट्स वगैरह में करके कि सर हमें हाँ मजा आया, हमें समझ में आया, हमें नहीं आया, यहाँ पर आया यहाँ पर नहीं आया। तो मुझे जब मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ ना, जब फिर तो मतलब मैं कैमरे के सामने सिर्फ ऐसे पागलों की तरह लगा हुआ हूँ, जो मुझे सामने से यही नहीं पता कि सामने वाला जो मुझे देख रहा है वो मुझसे कुछ सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है, कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बताएंगे नहीं तो किस पता चलेगा। वो कमेंट सेक्शन जो है वो इसीलिए दिया गया है भाई वीडियो में, कि कमेंट सेक्शन में आप ये देख के वीडियो को देख के कमेंट कर सको कि हाँ भाई हमें ये वीडियो समझ में आई, इस में जो टॉपिक पढ़ाया गया वो हमें समझ में अच्छे से आ गया, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना टॉपिक को, तभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तब तो मैं उसके हिसाब से मेंटेन रखूंगा अपनी स्पीड को भी और टॉपिक को भी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर में मजा नहीं आ रहा है तो भैया नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आ रहा है, मजा मजा देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे बताते रहा कीजिए कमेंट्स के अंदर, अपना लाइक कर दीजिए भाई, वीडियो चलो अच्छी लगे तो लाइक कर देते हैं सर की वीडियो, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, टाइम निकाल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो भैया कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, मैं भी छोड़ देता हूँ, तुम भी छोड़ दो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते हो कि रिस्पॉन्स टीचर को दे दे कि हाँ सर हमें मजा आया पढ़ने में और हम लाइक कर रहे हैं चैनल को, सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं बच्चों को और हमें अच्छा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है तो बेटा फिर कोई भी इंसान होगा वो कितनी इतनी ज्यादा कोशिश नहीं कर सकता सिर्फ एक तरफ से। कोशिशें हमेशा दोनों तरफ से हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, आप भी करें मैं भी करूँ तो ज्यादा मजा आता है। सिर्फ मैं ही लगा रहा हूँ, आप ये लोगों की सर ही लगे रहे हैं बस, सर की कोई हम सर की कोई जिम्मेदारी है जरूरी है भाई सर को करना ही पड़ेगा, वो ऐसा तो कोई है नहीं ना, वो तो मैं अपनी खुशी से कर रहा था। लेकिन अगर वो खुशी भी नहीं मिलेगी मुझे अब तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए थोड़ी सी आपकी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आए, और वो रिस्पॉन्स आएगा तभी मेरा काम कराने का मन कुछ ज्यादा करेगा, वरना तो मैं सोचूंगा ठीक है भाई बच्चों को जब इतनी जरूरत नहीं है तो जब मेरा मन करेगा तभी मैं डाल दूंगा वीडियो, है ना। चलिए, तो हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे। लास्ट फैक्टर जो मैंने आपको बताया था वो टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था। आज हम जो नया फैक्टर पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए, और नीट और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो। हालांकि ज्यादा उसमें से टॉपिक आता नहीं है बट फिर भी टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो आपके लिए है, बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। टॉपिक का नाम है भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे आज इफेक्ट ऑफ प्रेशर का, कि क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमारा है क्या। देखिए प्रेशर के बढ़ने से अगर हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें पहले तो प्रेशर के बढ़ने से एड्जॉर्प्शन जो है वो हमारा बढ़ता ही है, लेकिन 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 ये बात हर बार पॉसिबल नहीं हो पाती। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाते रहिए एड्जॉर्प्शन बढ़ता रहेगा बट नहीं, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो नॉर्मल सी बात है कुछ टाइम के बाद वो एड्जॉर्प्शन रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा।
इसका मतलब कि जब तक हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कुछ प्रेशर बढ़ने तक तो एड्जॉर्प्शन जो आपका वो बढ़ेगा, लेकिन कुछ प्रेशर बढ़ा, और ज्यादा प्रेशर जब हम बढ़ा देंगे तो एड्जॉर्प्शन रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद और एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है ना। तो यही जो इफेक्ट है वो ही हमें इस टॉपिक में पढ़ना होता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है, किसी एड्जोबेट का कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है किसी एड्जोबेंट के ऊपर, दैट इज, उसको हम कहेंगे x बाय एम, है ना। ये कुत्ते परेशान कर रहे हैं भाई गली में, क्यों कर रहे हैं पता नहीं। चलिए जी, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, सभी प्राणियों को आजादी है अपनी अभिव्यक्ति करने की, तो वो भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर। क्लियर। तो x बाय हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर x क्या आपका है, x आपका है अमाउंट ऑफ एड्जोबेट। आई थिंक मुझे मार्कर चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं चल जाता शायद ये भी। और m क्या है हमारा, m हमारा है अमाउंट ऑफ एड्जोबेंट। तो ये हमें बताती है, इनकी रेशो जो है, ये रेशो में बताती है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की, एड्जॉर्प्शन कितना हुआ है। x बाय एम जो है ये हमें बता रहा है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो कितना हुआ, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमें बताती है। और प्रेशर के साथ हमें देखना है कि प्रेशर के बढ़ाने से कितना एड्जॉर्प्शन जो है वो हो सकता है। यानी कि होता ये है कि अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो यहां मान लीजिए हम ले रहे हैं x बाय एम, मार्कर चेंज ही कर लेते हैं भाई, ये काम थोड़ा कम दे रहा है। यहां पर लेते हैं x बाय एम, ठीक है, और यहां पर हम लेते हैं प्रेशर। ठीक। अब होता क्या है, होता ये है कि जब प्रेशर बिल्कुल जीरो था तो एड्जॉर्प्शन ना के बराबर था, लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। फिजिकल की बात हो रही है, और एक टाइम पर आकर वो कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा, इस तरीके से जो है आपका वो कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा, है ना। पहले देखिए, हम ध्यान से देखें तो पहले एड्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ये जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो कर रहे हैं, इसीलिए इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इसलिए इस ग्राफ को हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म, आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर। ओके, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, और इस ग्राफ को हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन आपका बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम, एक प्रेशर की वैल्यू पर पहुंचकर वो क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। तो जिस प्रेशर पर पहुंचकर वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इस प्रेशर को हम नोट करते हैं PS से, एंड दैट PS इज कॉल्ड सैचुरेटेड प्रेशर, या प्रेशर ऑफ सैचुरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही बातें हम इसको बोल सकते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर भी बोल सकते हैं, या सैचुरेशन प्रेशर भी बोल सकते हैं, या प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट भी किससे कर रहे हैं, हम PS से कर रहे हैं। हम वेट कर लेते हैं अभी 1 मिनट का, कि हमारे ये जो प्राणी हैं वो थोड़े से शांत हो जाएं। क्यों भौंक रहे हैं पता नहीं, दिन में भी भौंक रहे हैं, रात को तो चलो मान लेते हैं कि कुछ दिख जाता है भूत वगैरह, लेकिन दिन में तो भैया इंसान ही दिख रहे हैं ना, और अगर इंसान देख के ही भौंक रहे हैं इसका मतलब इंसानों में भूत बसे हुए हैं आजकल, है ना। तो ऐसे कुछ हो सकता है शायद। चलिए, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, जो भी है, दिन है, मौज कर रहे हैं अगले, तो कर लेने जी थोड़ी सी। हम क्या कर सकते हैं, हाथ में नहीं है ना हमारे तो उसको चुप कराना, तो लगे हुए बेचारे, लगे रहने दीजिए। मैं भी तो बोल ही रहा हूँ, वही बोल रहे हैं, है ना, वो कुछ ज्यादा तेज बोल रहे हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये जो ग्राफ हमारा है, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अरे वो तो साथ में, मैं बोलता हूँ साथ में बोल रहे हैं। तो ये जो ग्राफ हमारा है, ये ग्राफ बेसिकली हमें एक्सप्लेन करता है कि प्रेशर के बढ़ाने से, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उस प्रेशर के बढ़ाने से आपका जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन एक लिमिट पर पहुंचकर, एक प्रेशर पर पहुंचकर उसके बाद एड्जॉर्प्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मींस कि आप आगे कितना ही प्रेशर क्यों ना बढ़ा लीजिए, लेकिन एड्जॉर्प्शन ये तो डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, 1 मिनट रुकिए। चलिए जी, भगवान की कृपा से वो चले तो गए हैं कुछ दूरी पर, तो आवाज शायद अभी ना, इतनी डिस्टर्बेंस ना हो इतनी। और अगर वापस आएंगे तो क्या कर सकते हैं अभी आप। चलिए, तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हम किस तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर को, कि प्रेशर बढ़ने से एड्जॉर्प्शन किस तरीके से बढ़ता है। अब प्रेशर के इफेक्ट को अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन
किया भाई, टाइम टाइम पर नए नए थ्योरीज आती रही हैं, तो वो थ्योरीज में से 2-3 थ्योरी आपकी ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि यूज तो आपके जनरली एक आधी थ्योरी का ही है, बट फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज आपको दी। इसमें से एक तो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा ही है, बोर्ड के सिलेबस में तो है ही आपके, और उस थ्योरी का नाम है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये तो हमें पढ़नी ही है। ठीक है, इसके अलावा ये बोर्ड के लिए अभी आपकी, बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए ही है वैसे तो, लेकिन बोर्ड में इसका यूज ज्यादा होता है। इसके अलावा एक थ्योरी और दी गई थी इसके बाद, जिसका नाम था लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म या लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, ये भी हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर ही बताती है, और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो इसका कोई यूज़ नहीं है इतना, तो कंपटीशन के लिए ही ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर नीट के लिए और जेई के लिए। एडवांस के, एडवांस में आता है क्वेश्चन इसका, एडवांस टॉपिक है आपका। एक और इक्वेशन थी, बट वो अभी आपके लेवल की नहीं है, दैट इज बैट इक्वेशन। ये तो बहुत ही हाई लेवल इक्वेशन है, इसके बारे में तो डिस्कशन जो है वो हायर क्लासेस में ही की जाती है, लोअर क्लासेस में तो कोई यूज नहीं है। लेकिन ये दो जो कंसेप्ट आपके हैं, इन दो कंसेप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा आज वाले वीडियो में और शायद नेक्स्ट वाले वीडियो में भी। ठीक है, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं पहले फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से, उसके बाद हम नेक्स्ट वाली देखते हैं। देखिए भाई, ये आपको एक्चुअली में मैथमेटिकल एक रिलेशन देती है, मैथमेटिकल रिलेशन आपको देती है किसके बारे में, नॉर्मली सी बात है इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। ये आपको एक मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो दे रही है, और किस तरीके से दे रही है प्रेशर के बारे में वो एक्सप्लेन करती है। ये कहती है कि जो हमारा x बाय एम है, अगर प्रेशर हम लो ले रहे हैं, लो का मतलब ये है कि बिल्कुल स्टार्ट ही हमने किया है एड्सॉर्प्शन करवाना, तो अगर हम प्रेशर को बहुत लो ले रहे हैं तो एट लो प्रेशर जो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है, एट लो प्रेशर जो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है वो हमारा बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा p रेज टू पावर 1 के। यानी ऑर्डर कैसा आ रहा है इसका, ये एक तरह से रिएक्शन ही हो गई ना, प्रोसेस हो गई। तो एक एड्सॉर्प्शन एक प्रोसेस है, किस तरह की प्रोसेस, स्पीड तो निकाल ही सकते हैं, तो उसके प्रेशर पे अगर प्रोपोर्शनल कर रही है, गैसेस की बात कर रहे हैं, अगर वो प्रेशर पे डिपेंड कर रही है तो उसका ऑर्डर कितना आ रहा है आपका, फर्स्ट ऑर्डर की आ रही है ना। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर बहुत हाई मैंने ले लिया, एट हाई प्रेशर हम करते हैं तो हाई प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर पे हमने देखा, अगर मैं ग्राफ को दोबारा से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो हाई प्रेशर पे क्या हो रहा था कि ये कुछ इस तरीके से थी और फिर ये ऐसे हो गई थी, है ना। तो मतलब देखिए यहां से यहां तक तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब इट ओबे द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उसके बाद थोड़ा सा कर्व हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया, ये बिल्कुल ही कांस्टेंट हो गया। मतलब अब प्रेशर को कितना ही चेंज कर लीजिए, एड्सॉर्प्शन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो x बाय एम है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट है, मतलब पावर कितनी है, 0 है। तो जब बहुत हाई प्रेशर मैंने कर दिया, ये हमारा हाई प्रेशर हो गया यहां पर आकर, तो हाई प्रेशर पर तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन जो हमारा है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था। बहुत जब लो प्रेशर हमने रखा तो लो प्रेशर पर जो ऑर्डर आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है यहां पर कि वो p रेज टू पावर 1 पे आ रहा है, क्लियर। लेकिन जो इसके बीच का एरिया है, ना प्रेशर बहुत लो है ना बहुत हाई है, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, एट मॉडरेट प्रेशर, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग हम 1 से कर रहे हैं, एंडिंग हम 0 पे कर रहे हैं, मतलब इसके बीच में ही सब कुछ रह जाएगा। मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा, इसके बीच में ही सब कुछ रह लेगा। इसका मतलब कि हो सकता है कि 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, पावर में कुछ भी हो सकता है पी की। तो इसको फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लगेगा, 1/n से लिखते हैं, ठीक है। 1/n कुछ भी हो सकता है, 0.1 0.2 कुछ जरूरी ना, कोई भी नंबर हो सकता है 1 और 0 के बीच में, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है ना।
तो एट मॉडरेट प्रेशर में क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा x बाय m है दैट इज प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर 1 बाय n। क्लियर? तो यहां से हमें तीन जो रिलेशन है वो दिख रहे हैं। अच्छा, एक खास बात आपको साफ दिख रही है यहां से कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि जो 1 बाय n आपका है उसकी वैल्यू सारी 0 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो यहां से हम क्या कह पा रहे हैं, यहां से हम जनरली अगर हम इसको कंबाइन कर लें, जब क्योंकि 1 बाय n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है, तो ओवरऑल कंबाइनली हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका x बाय m होगा भैया वो आपका p रेज़ टू पावर 1 बाय n होगा, है ना। जब लो प्रेशर की बात करेंगे तो उस टाइम पे 1 बाय n कितना हो जाएगा 0। हाई प्रेशर की बात करेंगे तो 1 बाय n कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और इसके बीच में तो वेरी कर ही रहा है। अब यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इसका मतलब मैं यहां से अगर ग्राफिकली लिखना चाहूं तो यहां पर x बाय m जो आपका है वो p रेज़ टू पावर 0 है, यहां पर जो x बाय m आपका है वो p रेज़ टू पावर 1 है, और यहां पर वो 1 बाय n, इस रीजन में तो वो 1 बाय n लाई कर रहा है, इसके बाद वो 0 हो गया है और इसके यहां तक वो 1 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल में उठाएगा कोई कांस्टेंट आएगा तो x बाय m इज इक्वल टू k p रेज़ टू पावर 1 बाय n। मैं बात को साफ कर देता हूं, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इसको अच्छे से, इसको साफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल हमें अब। देखो बेटा, रिस्पॉन्स दोगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे वीडियोस का तो मेरी तरफ से भी रिस्पॉन्स शायद धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा, तो फिर बाद में मुझे मत ब्लेम कीजिएगा सर आपने वीडियो डालनी बंद क्यों कर दी बिना बताए। उसका रीजन मैं आपको आज ही बता रहा हूं। तो x बाय m क्या होगा हमारे पास, x बाय m होगा हमारे पास k p रेज़ टू पावर 1 बाय n। इसकी कोई मैं फीस थोड़ी ले रहा हूं आपसे कि आपसे फीस ले रहा हूं तो आपको डालनी ही पड़ेगी वीडियो, ये तो मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए डाल रहा था कि चलो बच्चों का कुछ शायद बेनिफिट हो जाए इसको डालने से। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर नहीं हमें तो जरूरत ही नहीं है तो फिर नहीं है, तो बेटा नहीं है, फिर हम बंद कर लेते हैं, चैप्टर पूरा करके हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, तो यहां से ही हो गया। अब दोनों तरफ इसका हम लॉगरिथम लेते हैं, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहां से क्या होगा हमारे पास लॉगरिथम ऑफ x बाय m इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ k p 1 बाय n। हाँ, अब इसको हम ओपन कर सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ k प्लस k कैपिटल लिया ना हमने, कैपिटल स्मॉल कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉगरिथम ऑफ p 1 बाय n, है ना। तो यहां से लॉगरिथम ऑफ k, ये 1 बाय n आगे आ जाएगा, 1 बाय n लॉगरिथम ऑफ p दैट इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x बाय m। यानी हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, चेंज क्या हो रहा है, दो चीज चेंज हो रही है, ये तो प्रेशर चेंज हो रहा है और x बाय m चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम अब यहां ग्राफ ड्रॉ करने की बात करें तो अब जो ग्राफ आपका आएगा वो लॉगरिथम ऑफ p और लॉगरिथम ऑफ x बाय m पे आएगा, है ना। तो यहां से क्या होता है, देखिए यहां से भी ये होता है कि अब हमें ग्राफ जो स्टार्ट करना है भैया वो यहां से नहीं करना है, log p हमें जो वैल्यू लेनी है वो 0 नहीं लेनी है। ठीक है, तो वैल्यू कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू क्योंकि है साथ में, ये है ना इंटरसेप्ट log k, y क्या है यहाँ पर, ये y है, ये m है, ये x है और ये c है, तो c कुछ ना कुछ है। c 0 होता तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते, क्योंकि c 0 नहीं है, log k की वैल्यू कुछ ना कुछ है, इंटरसेप्ट कुछ है हमारे पास, तो हम 0 से स्टार्ट ग्राफ को नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि स्लोप आपकी पॉजिटिव है, m आपका 1 बाय n है, स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि हम इसको इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपकी स्लोप कितनी आती है, न्यूमेरिकल मिलता है आपको कई बार पेपर के अंदर, तो स्लोप कितनी आ रही है इसकी 1 बाय n, और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है आपका log k। तो ये आपका एक ग्राफ और बनता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बेस पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। तो ये था आपका फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो आपको एक्सप्लेन करती है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई सिंपल ये पूछ ले सिर्फ कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सिर्फ आपसे इतना पूछ ले कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन द extent of adsorption and pressure at a constant temperature is called the adsorption isotherm। ये क्या है हमारा एक
ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आई थिंक आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल रिलेशन नहीं है, ये बहुत आसान सा रिलेशन है, पेपर में खास ये आता भी नहीं है आपके। हाँ, फिर भी कई बार डेरिवेशन आपसे ग्राफ बेसिकली आपसे पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन कर लीजिए। और एक खास बात ध्यान रखेगा भाई, ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, केमिकल के लिए नहीं। ठीक है, ये हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एक्सप्लेन हम इसको नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एक है वो आपका है, अगर मैं यही सेम आपका जो कंसेप्ट है वो आपका अप्लाई करता हूं किसके लिए, सॉल्यूशंस के लिए। ये जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपका है, अब इसको मैं अप्लाई करिए फिर आगे भी आपके प्यारे 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 दुलारे। आज तो इन्हें कुछ हो गया लगता है, क्या हो गया है पता नहीं, दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। तो दरवाजे बंद किए हुए हैं, उसकी बात भी आ रही है वास्तव, ये देखिए। चलिए जी, अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि अगर हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की चेंज कर रहे हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से एड्जॉर्प्शन पर सेम वैसा ही इफेक्ट पड़ता है जैसा प्रेशर को चेंज करने से पड़ता है। यानी कि सेम, बिल्कुल सिमिलर हम कह रहे हैं कि यहां हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, यहां हम ले रहे हैं एड्जॉर्प्शन। जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एक टाइम पर पहुंच के वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि वो वहां पर एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, उसका कांस्टेंट हो गया है, बिल्कुल प्रेशर जैसा है सेम। तो अगर हम यही कहें कि जब कंसंट्रेशन लो होगी तो C इज द कंसंट्रेशन की पावर हम 1 लेंगे, अगर कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी तो डिपेंड ही नहीं करेगी, और अगर मॉडरेट है ना बहुत हाई है ना बहुत लो है तो 1/n करेगी। तो कंबाइनली हम वही क्या बोल सकते हैं कि भाई x/m जो है प्रोपोर्शनल है C/1n के, जहां पर 1/n की वैल्यू 0 से 1 हो सकती है। वही हम लोगरिथम लेंगे, सेम वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोगरिथम लेने के बाद। तो ये सब कुछ सिमिलर सा है, बस आपको जहां प्रेशर लेना है वहां प्रेशर की बजाय आपको कंसंट्रेशन लेना है। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब उतना सोल्यूट ज्यादा, और जितना सोल्यूट ज्यादा उतना ज्यादा वो एड्जॉर्ब होगा किसके ऊपर, किसके ऊपर एड्जॉर्ब होगा, एड्जॉर्बेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक बीच में से कंसंट्रेशन का। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन के बारे में भी साथ के साथ ही, और वो मैं आपको दूंगा फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं दे रहा हूं। ठीक है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तो ये चलिए इसे में कर लेते हैं, क्या नेक्स्ट वीडियो पे 5 मिनट का काम है, हम 5 मिनट दे ही सकते हैं इस वीडियो में, ऐसा कोई लंबी चौड़ी बात उसमें है नहीं। तो इसी में हमको कंप्लीट करा कि नई वीडियो में हम नया टॉपिक ही स्टार्ट कर सकें। एड्जॉर्प्शन जो आपका है वो इस टॉपिक के बाद आपका समाप्त हो जाएगा, हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो एड्जॉर्प्शन जो आपका है वो इस लैंगम्यूर कंसेप्ट के बाद जो है वो हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो सेकंड आपका था लैंगम्यूर कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो क्या पता कब आए कब ना आए, हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है कि परसों आए, तो उसमें टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आज इसको कर देता हूं। ठीक है, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन थ्योरी। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, क्या कहता है आपसे, ये आपसे ये कहता है कि जितनी भी एड्जॉर्प्शन साइट्स हैं, एड्जॉर्प्शन साइट में जहां जहां एड्जॉर्प्शन होना है, ये सारी एड्जॉर्प्शन साइट हो गई ना, कि जितनी भी एड्जॉर्प्शन साइट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए और इक्विवेलेंट होनी चाहिए हर जगह से। ठीक है ना, तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स बता देता हूं आपको कि ऑल द एड्जॉर्प्शन साइट मस्ट बी इक्वल एंड इक्विवेलेंट। ठीक है, दूसरी बात खास ये है कि
ये जो हमारा थ्योरी है ये जनरली केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल है। किसी स्टूडेंट ने मुझे कंसेप्ट पूछा था कि सर प्रेशर के इफेक्ट करने से केमिकल एब्जॉर्प्शन कैसे चेंज हो रहा है, तो वो बेटा यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस थ्योरी की हेल्प से कि केमिकल एब्जॉर्प्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रोसेस इसमें होती है, दो तरह की प्रोसेस में आपको देखने को मिलती है, एक तो इवेपोरेशन होगा और एक कंडेंसेशन होगा। दो रिवर्सिबल प्रोसेस इसमें साथ साथ चलेंगी। दैट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन जो आपका है वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि कितना एरिया अनकवर्ड है, अनकवर्ड सरफेस पे। ठीक है, और जो इवेपोरेशन आपका है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कवर्ड सरफेस कितना है, कवर्ड सरफेस कितना है। ठीक है, अब इसको अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं कि जो आपका x बाय एम होता है, साफ ही कर देता हूं इसको, जो आपका x बाय एम होता है इस केस में दैट इज इक्वल टू ए पी प्लस 1 बाय बी पी। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर ए एंड बी इज अ कांस्टेंट। ये कैसे आया है उस बात के बताइएगा, डेरिवेशन वगैरह कैसे करना है हमें इसका। अब यहां से देखिए होता क्या है, अगर मैं प्रेशर बहुत कम लेता हूं, अगर मैं प्रेशर बहुत कम लेता हूं तो उस टाइम पर आपका जो ये बीपी की वैल्यू है वो एक से बहुत छोटी होगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर बीपी की वैल्यू आपकी बहुत छोटी है तो हम जनरली बीपी के कंपैरिजन में, A1 के कंपैरिजन में बीपी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 प्लस बीपी जो आपका होगा वो आपका नियर अबाउट किसके होगा, 1 का ही होगा, हाँ, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है इससे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो x बाय एम आपका बनेगा वो आपका बनेगा AP बाय में तो 1। दैट मीन्स कि यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x बाय एम जो आपका है दैट इज प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर 1। देखो वही आ गया ना, वही बात प्रूफ कर दी हमने कि लो प्रेशर पे जो आपका एक्सटेंट है वो प्रेशर की पावर 1 पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से अगर हम बहुत हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हाई प्रेशर पे बेसिकली क्या होगा, देखिए जो आपका ये 1 प्लस बीपी है, ये बीपी की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी कि 1 छोटा पड़ जाएगा, तो सिर्फ बीपी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से हमारे पास बनेगा x बाय एम AP बाय में बीपी, पी से पी कैंसिल हो गया, यानी x बाय एम क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x बाय एम जो आपका आ रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है p रेज़ टू पावर 0 के। यही हमने प्रूव किया था हाई प्रेशर पे, तो है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम मॉडरेट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मॉडरेट प्रेशर पे तो आप देख ही पा रहे हो कि क्या होगा कि जो आपका x बाय एम है दैट इज AP बाय 1 प्लस PP, ये तो है ही हमारे पास। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम ये कर सकते हैं कि इस P को आप यहां डिवाइड में ले आइए, तो x बाय एम और साथ में क्या हो जाएगा यहां पर P, इस पूरे के डिवाइड में हमने P को ले आए। ठीक है, तो यहां क्या बचा A और ये बचा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा P बाय में x बाय एम इक्वल टू 1 प्लस BP बाय में A, है ना। तो यहां से इसको अगर मैं अलग अलग करता हूं तो 1 बाय A प्लस B बाय A और P इज इक्वल टू किसके, P और x बाय एम के। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच में, P और P बाय x बाय एम के बीच में, तो इंटरसेप्ट कितना है 1 बाय A, स्लोप कितनी है B बाय A, प्रेशर और P बाय x। तो देखो कि ग्राफ वैसा ही आ रहा है जैसे log x बाय एम और log P के बीच में आ रहा था।
तो ये था आपका लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसको जो है प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक एडजॉर्प्शन का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सरफेस केमिस्ट्री का हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट इज एडजॉर्प्शन। 2 टॉपिक आते हैं, उसमें से एक टॉपिक आपका साल सिलेबस में नहीं है, दैट इज कैटालिसिस। वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, फिर भी मैं देखूंगा अगर टाइम बचता तो करवाऊंगा उसको, वरना लेकिन पहले हम जो मेन टॉपिक है उस पर फोकस करेंगे, दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। उससे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करोगे तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।